हेलो दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका देश एंड पॉलिटिक्स में। तो चलिए जानते हैं आज की देश दुनिया सहित बिहार और झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन कौन से नए फैसले लिए हैं, राशन कार्ड आधार कार्ड से जुड़े बड़े अपडेट क्या है, किसानों के लिए नई योजनाएं, पश्चिम बंगाल में हो रहे विधानसभा चुनाव की बड़ी खबरों को। साथ ही जानेंगे महिलाओं को मिलने वाली आर्थिक सहायता, पेट्रोल डीजल और LPG गैस के ताजा रेट, ईरान इजराइल युद्ध और साथ ही कई बड़ी अपडेट्स पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानकारी काम की लगे तो एक लाइक करके शेयर जरूर करें और साथ ही फटाफट सब्सक्राइब करके आज ही हमारे चैनल से जुड़ जाएं ताकि ऐसे ही बड़ी खबरों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। न्यूजीलैंड संग एक पीढ़ी में एक बार होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद पीएम मोदी ने जारी किया बयान। जी हां, बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के साथ एक पीढ़ी में एक बार होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर के बाद कहा कि समझौते से भारतीय किसानों, कारीगरों, युवाओं, उद्यमियों, महिलाओं, MSME के लिए अवसर बनेंगे। उन्होंने कहा, यह समझौता वैश्विक स्तर पर गहरे जुड़ाव और साझा समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारतीय चालक दल वाले जहाज पर ईरान ने किया हमला। जी हां, सरकार ने बताया कि 25 अप्रैल को ईरान ने टोगो के ध्वज वाले एक केमिकल टैंकर पर हमला किया जिसमें भारतीय चालक दल भी सवार था। वहीं पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कहा जहाज अन्य जहाजों के साथ चल रहा था, तभी ईरानी कोस्ट गार्ड ने उसे रोका और चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाई। वहीं बता दें कि सभी भारतीय सुरक्षित हैं। कई राज्यों में कल हो सकती है भारी बारिश, हीट वेव वाले राज्यों की भी सूची जारी। जी हां, कई राज्यों में भीषण गर्मी के बीच IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा कि मंगलवार से लेकर गुरुवार तक असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश हो सकती है, जबकि छत्तीसगढ़ व राजस्थान में हीट वेव का अलर्ट है। वहीं बुधवार को भी पूर्वोत्तर राज्यों के साथ केरल और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश होने के आसार है। ₹3500 महंगा होकर 2.5 लाख के पार पहुंची चांदी, सोना भी हुआ महंगा। जी हां, ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के अनुसार दिल्ली में सोमवार को चांदी की कीमतों में ₹3500 की बढ़ोतरी हुई और यह ₹2,50,500 प्रति किलोग्राम सभी करों सहित पर पहुंच गए। वहीं सराफा बाजार में 99.9% शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने की कीमत ₹200 बढ़कर ₹1,56,100 प्रति 10 ग्राम हो गयी। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज सोने चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गयी है। दाऊद इब्राहिम का करीबी और भारत का कुख्यात ड्रग माफिया सलीम डोला तुर्की में गिरफ्तार। जी हां, बता दें कि भारत का कुख्यात ड्रग माफिया सलीम डोला तुर्की में गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक सलीम का कनेक्शन अंतर्राष्ट्रीय सिंथेटिक ड्रग रैकेट्स था और वह भारत समेत कई देशों में सप्लाई चेन को नियंत्रित कर रहा था। वह कथित तौर पर लंबे समय से दाऊद के डी कंपनी नेटवर्क के लिए काम कर रहा था। बेड के अंदर से बना रखा था तहखाने में जाने का रास्ता। यूपी में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़। जी हां, बता दें कि मेरठ यानी यूपी में हथियारों की अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि कई फरार हैं। वहीं मौके से भारी मात्रा में बंद रखे और अधूरे हथियार बरामद किए गए हैं। बता दें कि एक घर में डबल बेड के नीचे से तहखाने में जाने का रास्ता बना रखा था, जहां से यह सब संचालित हो रहा था। अमित शाह की धमकी के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया मिताली बाग पर हमला। जी हां, बता दें कि पश्चिम बंगाल में TMC सांसद मिताली बाग पर हुए हमले को लेकर पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने धमकी दी थी कि जो घर से बाहर निकलेगा उसे उल्टा लटका दिया जाएगा, जिसके बाद यह हमला हुआ। वहीं TMC ने कहा अमित शाह ने मंच से आदेश दिया, उनके गुंडों ने अंजाम दिया। रूस ने भारत को भेजा चौथा S-400 सिस्टम। नवंबर में 5वां सिस्टम भेजे जाने की है संभावना। जी हां, रूस ने भारत के लिए चौथा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रवाना कर दिया। यह सिस्टम मई के अंत तक भारतीय बंदरगाह पर पहुंच जाएगा। इसके अलावा रूस द्वारा नवंबर में 5वां S-400 सिस्टम भारत भेजे जाने की संभावना है। वहीं S-400 की मारक क्षमता 400 किलोमीटर तक है और बता दें कि इसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अहम भूमिका निभाई थी। सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को फ्री या सस्ती गैस कनेक्शन दिया जा रहा है। वहीं इसके अलावा कई राज्यों में त्योहार पर मुफ्त सिलेंडर देने की भी घोषणा की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को धुएं से राहत देना और उनकी सेहत को बेहतर बनाना है।
झारखंड में इस समय एलपीजी गैस की सप्लाई में बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। वहीं लाखों सिलेंडरों की डिलीवरी पेंडिंग बताई जा रही है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं सरकार और गैस कंपनियों ने जल्द स्थिति सामान्य करने का आश्वासन दिया, लेकिन फिलहाल आम लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। मंगलवार को भारत में कौन कौन से स्थान रहे सबसे गर्म? जी हां, IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने मंगलवार को भारत में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान वाले स्थानों की सूची जारी की है। सूची में नंबर 1 पर यूपी का बांदा जो कि 45.6 डिग्री सेल्सियस तापमान पर है, जिसके बाद ओडिशा के झारसुगुड़ा 45.3 डिग्री सेल्सियस, वहीं महाराष्ट्र के अकोला अमरावती में 45.2 डिग्री सेल्सियस और वार्धा में 45.0 डिग्री सेल्सियस का स्थान है। वहीं खजुराहो यानी मध्य प्रदेश व चंद्रपुर महाराष्ट्र में 44.8 डिग्री सेल्सियस और सीरी मध्य प्रदेश में 44.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। बिहार सरकार नई टाउनशिप के लिए 4 गुना अधिक कीमत पर खरीदेगी जमीन। जहां बिहार में 11 नई टाउनशिप के दायरे में आने वाली जमीनों को सरकार बाजार से 4 गुना अधिक कीमत पर खरीदेगी। वहीं नगर विकास एवं आवास विभाग के अनुसार लैंड पूलिंग के तहत ली गई जमीन का 55% हिस्सा विकसित कर मूल मालिकों को लौटाया जाएगा, जबकि 45% में से 22% पर सड़कें, 5% पर जन सुविधाएं बनेगी और बाकी 15% सरकार रखेगी।